मेम साहब भीख दे दो मेम साहब। पापा, ये तो मेरे पापा की आवाज है। हट बुड्ढे यहाँ से। नहीं है कोई भीख। शिवानी, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अंकल जी आप ठीक तो है? शिवानी माफी मांगो अंकल से। मैंने कहा शिवानी माफी मांगो अंकल से। शिवानी, अगर हम लोग बड़े बूढ़ों के साथ ऐसी बदतमीजी करेंगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माफ कर दीजिए मुझे। चलो यश, लेट हो रहा है। ठीक है अंकल जी, ध्यान रखिएगा। अरे मैं तो अंकल को पैसे देना ही भूल गया। मेरी बेटी? अंकल जी ये लीजिए, कुछ खा लेना। पैसे? अरे पैसे तो बहुत दूर की चीज है, मैं इसके हाथ का पानी भी ना पीऊं। अरे भूखा मर जाऊंगा मैं, लेकिन तेरी कमाई की फूटी कौड़ी भी ना लूं। ये बुड्ढा तुझे बद्दुआ देता है। अरे ऐसी बेटी किसी की ना हो। तू कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, देख लेना। हाँ, कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। अरे 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 अंकल जी, हेलो। अरे बड़े बदतमीज अंकल है यार। तो मैं इनको पैसे दे रहा था और ये इतनी गंदी गंदी बदुआ देके जा रहे हैं। अरे छोड़ो ना यश, जाने दो। शिवानी ऐसे कैसे जाने दूं? तो वैसे हम लोग का काम नहीं चल रहा है, ऊपर से ऐसे बड़े बूढ़े लोग हमें बदुआएं देके जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? अरे यश छोड़ो ना, जाने दो। ये बुड्ढा तुझे बद्दुआ देता है। अरे ऐसी बेटी किसी की ना हो। हेलो, क्या सर अर्जेंट मीटिंग? नहीं सर, मैं आता हूँ। हाँ जी सर, जी सर मैं टाइम पे आ जाऊंगा। ओके सर, ओके। शिवानी मुझे ना अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ेगा, तो तुम यहीं पे उतर जाओगी, तुम कैब से घर चली जाना। अरे यार, अच्छा ठीक है। थैंक यू। अंकल जी ये आपने बहुत गलत किया। ये तो हम आपको पैसे दे रहे थे, ऊपर से आप हमें बददुआ देके जा रहे थे। आपने ऐसा क्यों किया, आप बताएंगे जरा? जाने दो बेटा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन अंकल जी मुझे आपसे बात करनी है। आपने उसे बददुआ क्यों दी? क्या बिगाड़ा उसने आपका? अरे जाओ ना साहब, जाओ अपना काम करो। मैंने आपको बद्दुआ थोड़ी दी है। लेकिन अंकल जी मेरा जानना जरूरी है, क्योंकि मैं उसका पति हूँ। अच्छा, आप उसके पति हैं, फिर तो आपको जानने का पूरा अधिकार है कि मैंने उसे बद्दुआ क्यों दी। शिवानी बेटा, तू नए शहर में जा रही है पढ़ाई करने के लिए, घबराना मत। अच्छा, और हाँ, मन लगा के पढ़ाई करना और ध्यान रखना खाना टाइम से खा लिया करना, है ना? ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो। मैं खाना टाइम पे भी खाऊंगी और अच्छे से पढ़ाई भी करूंगी। हाँ, शाबाश बेटे, शाबाश। अब मैं चलती हूँ। हाँ। हेलो, हाँ शिवानी बेटा, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई लिखाई? अच्छी चल रही है पापा जी। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, डिस्टर्ब मत करो। मैं फोन काट रहा, तू मन लगा के पढ़ बेटा, शाबाश। शिवानी बेटा, मैंने वो फीस के पैसे भेज दिए थे, तुझे मिल गए ना? हाँ पापा, आ गए थे। तू कैसी बेटा? आप बार बार फोन करके मुझे परेशान मत कीजिए। मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, आप फोन करते रहेंगे तो मैं कब पढ़ूंगी? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, मैं तुझे परेशान नहीं कर रहा, तू मन लगा के पढ़ाई कर बेटा, शाबाश शाबाश। ऐसे अबे वो बुड्ढे, अपने जमीन के कागजात कब लेकर जाएगा और हमारे पैसे कब देगा? अबे जमीन तो तेरी रख भी ले, लेकिन तेरी भैंस रख के करेंगे क्या? बेटा मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मेरी बेटी ना
मेरी बेटी बाहर पढ़ने गई है, जैसे वो सफल हो जाएगी ना, मैं तुम्हारी एक एक पाई दे दूंगा बेटा। अबे तुम लोगों की औकात होती नहीं पढ़ाने की तो क्यों पढ़ाते हो? और ऊपर से वैसे भी बेटी है, बेटी को पढ़ा रहा है। अबे शादी कराता और छुट्टी करता। बस शादी के लिए भी तो पैसे नहीं है इसके पास। अच्छा ये सब बात छोड़, हमें हमारे पैसे कब देगा ये बता। मेरे पास अभी कोई पैसा नहीं है। मेरे पास जितना पैसा था ना, मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई में लगा दिया। उसकी नौकरी लग जाए ना बेटा, मैं तुम्हारी एक एक पाई दे दूंगा। तो मतलब तू पैसे नहीं देने वाला? अब सीधी सी बात ये है कि हम तेरी भैंस और तेरी जमीन बेचने वाले हैं। बेटा बेटा देखो, मेरी बात सुनो, मेरी भैंसे मत बेचने बेटा, एक वही सहारा है मेरा। अगर हमारे ऑफिस के आसपास भी आ गया ना, कि डंडा देख रहा है, क्या हाल होगा तेरा तू खुद ही नहीं जानता। चल रजत चल। आज तो शिवानी बेटी का रिजल्ट आ गया होगा। उसने कहा था मैं फोन करूंगी, चलो मैं ही कर लेता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं ये स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? शिवानी को एक बार फिर से फोन लगाता हूँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना अरे? चाहते हैं ये क्या, वो अभी स्विच ऑफ। फोन फिर से बंद आ रहा है। लगता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। कल कर लूंगा। गांव की सारी जमीन बेच दी, भैंसे भी बिक गई, अब तो खाने के लाले पड़ गए हैं। और शिवानी है, उसका फोन जब फोन करो तब बंद, जब फोन करो तब बंद। क्या करूं, कैसे गुजारा करूं? एक काम करता हूं, उसका पता तो है ही ना मेरे पास, उसी के पास जाता हूं। वैसे भी अब मेरे यहाँ क्या रह गया है, यहाँ रह के करूंगा भी क्या? वही चलता हूं बेटी के पास, वही रहूंगा। अच्छा अंकल जी, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलिए, उसे तो सबक मैं सिखाऊंगा। आइए अब मेरे साथ आइए। अरे यश, तुम इतनी जल्दी आ गए? तुम तो मीटिंग के लिए गए थे ना? हाँ शिवानी, वो ना ऑफिस से मुझे कॉल आई थी, वो मीटिंग ना कैंसिल हो गई थी। वैसे हमें नौकरी की जरूरत थी ना, मैं अपने साथ एक नौकर लेके आया हूँ। अच्छा तो बुलाओ ना। हाँ मैं अभी बुलाता हूँ। अंकल जी आ जाइए। यश, तुम इस बुढ़े को हमारे घर क्यों ले आए? तुम्हें पता है ना कि इस बुढ़े ने हमें कितनी बद्दुआ दी थी? अरे छोड़ो ना शिवानी, वैसे तुम्हें पता है एक बहुत ही बढ़िया बात है, इन अंकल को हम जो भी बोलेंगे ना, ये वो सारे काम करेंगे। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी यकीन दिलाता हूँ। अंकल जी चलिए, शिवानी की जाके पैर चाटिए। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हो कि ये तुम्हारे पापा है? कब करती एक्सेप्ट? जब भी तुम्हारे पैर चाट लेते तब करती क्या? अरे किस बाप की बात कर रहे हो तुम? इस बाप की? इस बाप ने मेरी आज तक एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं की। इनसे मैं जो भी मांगती थी ना, ये हमेशा मुझे टालते रहे कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे हालात ठीक नहीं है, अभी नहीं दिला सकता मैं। और आज जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई हूँ, कमाने लगी हूँ, तो ये मेरे पास आए रिश्ता जोड़ने के लिए। मैं आज जो भी हूँ ना, जिस वो काम पे हूँ, अपने दम पे हूँ। जब इन्होंने मेरा उस टाइम साथ नहीं दिया, तो आज मैं इनका साथ क्यों दूं? अरे मेरे चाचा ताऊ, मेरे रिश्तेदार सब अमीर थे। इनकी वजह से मुझे अपने स्कूल कॉलेज में भी महसूस होता रहा कि मैं गरीब हूँ। अरे मेरी गरीबी को देखकर ना कोई मेरा दोस्त नहीं बनता था, कोई मेरे साथ नहीं बैठता था। अरे जिस बाप ने कभी अपना बाप होने का फर्ज नहीं निभाया, तो मैं आज उसकी बेटी होने का फर्ज क्यों निभाऊं? तो इसीलिए मैंने तुम्हें झूठ बोला था कि मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं सारी जिंदगी अनाथ आश्रम में पली बड़ी। उसके बाद जब मैंने अपना होश संभाला, मैं बड़ी हुई, तो मैं वहां से भी चली गई। फिर मैंने मेहनत मजदूरी करी, पढ़ाई करी, तब मैं इस काबिल बनी। क्या कहा तूने? क्या कहा कि मैंने तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की? यार तो छोटी सी थी जब तेरी माँ हमें छोड़ के चली गई।
मैंने तुझे माँ का प्यार दिया, मैं बाप का फर्ज पूरा किया। तू कहती है मैंने तेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की। तू मुझसे कहा कि पापा पापा मैं बाहर पढ़ने जाऊंगी। मैंने अपने गांव की जमीन बेच दी, अपनी भैंसें बेच दी, लेकिन तुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा। तो तू कह रही है कि मैंने तेरे लिए किया ही क्या? तो क्या कह रही थी कि तेरे चाचा तेरे ताऊ सब अमीर थे, लेकिन तेरा बाप गरीब था। अरे जिनके बारे में तू कह रही है ना, उन्होंने ही मुझसे कहा था लड़की है, लड़कियों को क्या पढ़ाना, लेकिन मैंने उनकी सुनी नहीं। मैं चाहता था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जिस दिन तू अपने पैरों पे खड़ी होगी तो इस बाप को ये सिला देगी। अरे मैं उन लोगों के कहने पे आता ना तो तेरी पढ़ाई छुड़वा कर कब की तेरी शादी करती होती, और आज तो किसी के घर में रोटी सेक रही होती। रोटी मैंने खुद फटे हुए कपड़े पहने, लेकिन तुझे एक से एक अच्छे कपड़े पहनाए। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मैंने लोगों के सामने हाथ फैलाया, लेकिन तुझे कभी कभी नहीं महसूस होने दी। मैं तेरे पास तेरे पैसों के लिए नहीं आया, मैं तेरे पास ये जानने के लिए आया हूं कि आखिर तू मेरे साथ ऐसा कर क्यों रही है। तू कह रही थी ना कि इनको मैं अपने साथ नहीं रखूंगी। तू कौन होती है मुझे अपने पास रखने वाली? मैं ही तेरे पास नहीं रहूंगा, ये समझ लेना कि तेरा बाप मर चुका है, मर गया तेरा बाप, अब इस दुनिया में है ही नहीं। अंकल जी नहीं, आप रुकिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिवानी। अरे बचपन से उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आज तुम जिस मुकाम पे भी हो ना सिर्फ इनकी वजह से हो। तुम अपनी लाइफ में पैसा क्या कमाने लग गई, तुम अपने पापा को धुतकार रही हो। अरे मुझे शर्म आती है कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुमसे शादी करी। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे पापा इसी घर में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। अगर तुम्हें इस बात से इनकार है ना तो तुम अपना सामान पैक करो और इस घर से निकल जाओ, लेकिन मैं अंकल को यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारी वजह से पापा जी ने बहुत सहा है, और अब और नहीं। पापा जी अब आप हमारे साथ रहेंगे, आइए मेरे साथ आइए।